आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। गांधी मैदान के पास झड़प की खबर है। पुलिस और पारसी समाज में झड़प हो गई है। पथराव के बाद लाठीचार्ज की गई है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। यह बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां गांधी मैदान के पास पुलिस और पारसी समाज के लोग आपस में भिड़ गए, झड़प हो गई, पथराव हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालांकि इलाके में इस पूरे माहौल से अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। ये तस्वीरें राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास की हैं, जहां पुलिस और पारसी समाज के लोगों के बीच पथराव हुआ है। पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज किया क्योंकि उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। पारसी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और ये तस्वीरें राजधानी पटना से। वहां पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी और बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका गया था ताकि ये जो प्रदर्शन है वो आगे ना बढ़े। खासकर जो आम यातायात है वहां पर कोई दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन पारसी समाज के लोगों का जो प्रदर्शन था वो उग्र हो रहा था। समझाने की कोशिश जरूर की गई थी। उन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद वो सामने आगे की तरफ निकल गए। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। संजय, क्या खबर है? क्या मामला शांत हुआ या फिर अभी भी उपद्रव वाली स्थिति है? देखिए, डाक बंगला चौराहे पर लोग पहुंच गए हैं और काफी संख्या इनकी पूरे राज्य से आए हैं। और इनका जो आरोप है, इनका ये कहना है कि सरकार ने नीरा उतारने की अनुमति दी है तार के पेड़ से, और ये मॉर्निंग में नीरा उतारते हैं, लेकिन नीरा खरीदने वाला कोई नहीं बचता। वो नीरा तारी में बन जाता है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और कहती है कि तुम तारी बेच रहे हो। तो ऐसे में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। एक 10 साल के बच्चे का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो न तो नीरा बेच रहा था, न दारू बेच रहा था, और जबरन एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम उस पर ये आरोप लगाकर कि वो दारू बेच रहा है, उसको पकड़ कर लेकर चली गई। तो इनकी जो परेशानी है वो कायम है। इनका ये कहना है कि नीरा कोई खरीदने वाला नहीं, और सरकार नीरा खरीदने का वायदा की थी और नीरा खरीद नहीं रही है। तो सरकार के प्रति नाराजगी है, पुलिस का जो एटीट्यूड है उसको लेकर नाराजगी है। और अभी भी सैकड़ों की संख्या में डाक बंगला चौराहे को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। हालांकि यातायात व्यवस्था जो है वो काफी हद तक पुलिस के नियंत्रण में है। चारों तरफ से एक रूट जो जरूर है वो बाधित है। संजय, जैसे ठीक है, सरकार ने जो कहा और इनकी बातें हमने सुनी। यहाँ पर जो नीरा इकट्ठा करने वाली जो एक एजेंसी होती है, या फिर ऐसा कुछ प्रावधान है जिसमें एक जगह जाकर, जैसे कॉम्फेड वाले के पास जाकर लोग दूध जमा करते हैं, तो क्या नीरा जमा करने के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था या फिर हवा में भी बात है? देखिए, इनका यही साफ तौर पे कहना कि हवा में है। सरकार ने जो आश्वासन दिया था, हाँ, और जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया गया। लिहाजा इनके पास बेकारी की समस्या है, बेरोजगार हैं ये। और इनका ये कहना है कि सरकार ने जो वायदा किया था वो पूरा कर चुकी। बेरोजगारी की स्थिति है और बेरोजगारी के आलम में ये कहाँ जाएंगे। इनका कहना है कि नीरा बिक नहीं रहा है, तो ऐसे में सरकार इनके लिए रोजगार मुहैया कराए, रोजगार सुनिश्चित करे। और यही डिमांड है इनकी, और इसी डिमांड को लेकर ये हजारों की संख्या में है पटना पहुंचे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। संजय बता रहे थे कि भारी संख्या है इनकी, और इनकी जो मांग है, डिमांड है, यही है कि सुबह सुबह उतारते तो नीरा है, लेकिन जैसे ही धूप लगती है वो ताड़ी में तब्दील हो जाती है। और ऐसे में पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुम नीरा नहीं ताड़ी बेच रहे हो। तो ऐसे में पुलिस से भी बचना, और इसी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर यह नजर आए। पटना के गांधी मैदान इलाके में बीते 3 घंटे से भीषण जाम की स्थिति है। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। पारसी समाज के प्रदर्शन की वजह से जाम की स्थिति है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जाम हटाने में नाकाम है। गोलघर से अशोक राजपथ और इसके बाद जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक भीषण जाम है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां रेंग रही हैं। और जिन इलाकों की हमने बात की, जहां जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं, अपने काम को लेकर जाते हैं, ये गोलघर से अशोक राजपथ का जो सड़क है, उस सड़क की हम बात कर रहे हैं, जहां पर काफ़ी भीड़ होती है। जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक भीषण जाम की स्थिति है। अब देखिए, यहाँ पर टोटो, ऑटो, जो गाड़ियां हैं, कार, सभी एक लाइन में हैं और रेंग रही हैं। तो ऐसे में जो प्रदर्शन पारसी समाज के लोगों ने किया है, उसकी वजह से भीषण जाम की स्थिति है। और ऐसे में पसीने छूट रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के कि कैसे इस जाम से मुक्त दिलाएं। खासकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, या जो फिर इलाज कराने जा रहे हैं, अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी होती साफ तौर पर दिख रही है। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पिछले 2 घंटे से ध्वस्त हो चुकी है और कोई देखने वाला नहीं है। यानी राजधानी पटना भगवान भरोसे है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीर देख सकते हैं आप। पिछले 2 घंटे से गांधी मैदान के चारों कोने पर यानी जाम लगी हुई है। चाहे एम्बुलेंस हो या आम लोग हों या स्कूली बच्चे हों, वो जाम में फंसे हुए हैं।
पासी समाज का प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, कई लोग चोटिल भी हुए हैं और जिसकी वजह से पूरा जो आप इलाका देख सकते हैं, गोलघर से लेकर गांधी मैदान, अशोक राजपथ तक जो है जाम लगा हुआ है। उधर मौर्या होटल तक जाम है और कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार जो लोग हैं परेशान दिख रहे हैं। बता दें आपको कि पासी समाज ने पहले ही ऐलान कर दिया था और शहर में बड़ी बड़ी बसें घुस गई, प्रदर्शनकारी घुस गए और गांधी मैदान के पास घंटों हंगामा हुआ, बावजूद किसी ने सुध नहीं ली और नतीजा हंगामा की वजह से जाम लग गया और जाम लगने के बाद जो परेशानी है वो आपके सामने है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए फिलहाल का हाल बताएंगे रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या स्थिति है? क्या जाम से मुक्ति मिली या फिर वक्त और लगेगा? क्योंकि संजय से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन है अब डाक बंगला चौराहे की तरफ शिफ्ट कर गया और इनकी संख्या हजारों में है। बिल्कुल, देखिए राजधानी पटना की जो ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है और पिछले 1.5 बजे से लगातार जो है 4 बजने वाले हैं, 4 हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है स्थिति सामान्य नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों में देखने को मिली है, जो ऑटो में सवार हैं, बस में सवार हैं और कहीं पर कोई पुलिस जो है जाम छुड़ाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर जब ऐलान पहले से था, आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, उसके बाद उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कैसे शहर के बीचों बीच जो है बड़ी बड़ी बसें आ गई, कैसे जो है इतने प्रदर्शनकारी घुस गए। जेपी गोलंबर से लेकर अशोक राजपथ, कारगिल चौक, गोलघर और यहाँ तक कि जेपी गंगा पथ तक जो है गाड़ियों की कतार लगी हुई है और घंटों जो है हंगामा होता रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो कुल मिलाकर शहर की स्थिति जो है काफी खराब हो गई है। एक तरफ मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है और दोनों तरफ जो लेन है उसमें जो है जाम से गाड़ियां जो है रेंग रही है। विवेक, अब भी जो है जितनी संख्या में पुलिस बल को लगाना चाहिए था ट्रैफिक के, लेकिन उतनी संख्या में पुलिस नहीं दिखी है और जो आम लोग हैं, साथ ही मरीज हैं, वो परेशान है। विवेक, तो एक नया रूट बनाया गया था रजनीश, जिसके जरिए हम दूसरी सड़क से हम मरीन ड्राइव होते हुए भी निकल सकते हैं। क्या उस इलाके में भी जाम की स्थिति है, भीड़ है? देखिए, मरीन ड्राइव तक चढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जिन्हें मरीन ड्राइव जाना है वो गोलघर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गोलघर पर यू टर्न लेना है, लेकिन यू टर्न ले कैसे, क्योंकि 1 इंच कहीं भी जगह नहीं है। ऑटो हो या फिर टोटो हो या फिर बस है या बाइक सवार है, किन्हीं को रास्ता नहीं मिल रहा था। 2 से लेकर 4 बज गए हैं, लेकिन अब तक जो है रास्ता जो है एक तरह से सामान्य नहीं हुआ है और अब भी जो लोग हैं परेशान दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो रजनीश से उन सारे रूट को बताया कि किस जगह पर आप हैं इस वक्त और कहीं भी निकलने का फिलहाल रास्ता नहीं है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि इस जाम से निपटा जा सके, छुटकारा आपको दिलाया जा सके। अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर नंदा कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने दलित के घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में इलाज के दौरान पीएमसीएच में मां बेटी की मौत हो गई। घटना के पहले स्थानीय थाने में इसकी सूचना परिजनों ने दी थी, लेकिन थाने में एफआईआर लेने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नंदा कुशवाहा ने दलित परिवार के घर में आग लगाई, जिससे मां बेटी की मौत हो गई। आग लगाने के पहले घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आग लगने के बाद मां बेटी चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। गांव के ही नंदा कुशवाहा पर आग लगाने का आरोप है। अरवल जिले का ये परासी थाना का चकिया गांव है, जहां हमारे पीछे देख रहे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, किसी त्योहार की भीड़ नहीं है, बल्कि अपराध की घटना घटी है। जिस प्रकार से अपराधियों ने इस घर में अंजाम दिया है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये अगलगी की घटना देर रात्रि के तकरीबन 12 बजे दी गई है और ये इनका जो है सुमन देवी जिनकी मृतक है, उनके सारे सामान जो है यहाँ पे जल करके नष्ट हो गए थे। इसी रास्ते से अपराधियों ने आग का जो है यहाँ से प्रवेश किया था और इस कमरे में सुमन देवी पूरे परिवार के साथ इसमें सोई थी। जो स्थिति जो है जला हुआ, जितने भी जो आप सामग्री देख रहे हैं वो पूरी तरह से जल चुका है और इसी गेट का जो कमरे का जो है पूरी तरह से बंद करके आग लगा दी गई, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया और जिसमें इनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इनका शव यहाँ पर नहीं आया, शव का इंतजार इनके परिजन कर रहे हैं। यहाँ इनके निकटतम परिजन है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि घटना किस तरह से हुआ है। ये यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थी आरती देवी, उनके निकटतम परिजन है। कैसे घटना हुई है, पता कैसे घटना आपका हुआ है? 10 दिन पहला ही से सर मेरा गाय खोल लिया, वो दिन लिया है। फिर ओकर बाद में एक दिन हेल गया, ताला मार दिया, घर में नहीं निकले। गांव जीवार जुटा तो आया तक खोले तो निकले।
कल भी मेरा गलत लाइन पर कोई छेड़छाड़ की घटना या कुछ इस तरह की? छेड़खानी कर रहा था तो उसपे मार के भगाए तो चल गया घरे। उसको घर जाके चेतावनी दिए। उसको फुआ हमको आके कल शाम 6 बजे इसको सूचना दिया गया था। 6 बजे कल शाम में हमको आके मारा गया। तो हम थाना पर गए, थाना नहीं लिए थी, बोला कि कंप्लीसन लिखा के लिए, वार्ड नहीं दिया लिख के। मेरा आग लगाई थी घटना 12 बजे रात में दोनों पूरी तरह से जल गए थे? जी सर। अच्छा, ये जिस जैसा कि कहना है कि 12 बजे रात्रि को पूरी तरह से घटना का अंजाम दिया गया। ये पूरे जो है घर जो है इनका जल गया। नतीजा हुआ कि आनंद फान में ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया और उनकी मौत हो गई है। 100 का इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से हृदय विदारक की घटना घटी है, ये आतताइयों ने जिस प्रकार से इनका घटना का अंजाम दिया है, वो इनका कहना है, सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि इन्होंने थाने में शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। नतीजा यह देखना है कि इस प्रकार के पूरे बिहार में दलितों पर जो हमला हो रहे हैं उसके रोकने के लिए यहाँ की बिहार की पुलिस किस प्रकार के कदम उठा पाती है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, चकिया, अरवल। चलिए बस सवालों की बारी है। सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि अब तक क्यों पुलिस शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सोती रही, शिकायत पर क्यों एक्शन नहीं लिया, और सवाल है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई कब तक होगी। अरवल में दलित मां बेटी को जिंदा जलाने की घटना को लेकर चिराग पासवान ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी घटनाओं में कभी भी पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में जहां एक तरफ अपराध पूरी तरीके से चरम सीमा पर गया है, वहीं अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों का उत्पीड़न टारगेट के तौर पे। मुख्यमंत्री जी दलित विरोधी हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और ये मैं कोई एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी की सोच ही रही है। अनुसूचित जाति जनजातियों से नफरत करने वाली सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं, और यही कारण है कि वो ऐसे अपराधियों का संरक्षण करते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इधर अरवल की घटना पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग की है। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि इस इशू पर बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। या तो इसकी उच्च स्तरीय जांच करावें, दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो 2 महीने के अंदर में, या यदि मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभाल रहा तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 58 दिन बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी ऑफिस पहुंचे। 2 अक्टूबर के बाद ऑफिस नहीं आ रहे थे। लालू से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर हो गई है और वे तेजस्वी के साथ आरजेडी दफ्तर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक लंबा वक्त था जिसके बाद जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर, पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और तेजस्वी की गाड़ी में ही सवार होकर जगदानंद सिंह पहुंचे हैं पार्टी ऑफिस। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी कार्यालय पहुंचते जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लालू से मुलाकात के बाद जिनकी नाराजगी दूर हो गई। दरभंगा के सिंहवाड़ा में पुलिस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसआई अशोक सिंह पर जमीन के मामले में दूसरे पक्ष पर घूस लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित प्रहलाद कुमार शर्मा के मुताबिक मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम उनकी जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है। उसने थाने में जब शिकायत की तो पुलिस एसआई अशोक सिंह ने उससे 1 लाख रुपए की डिमांड कर दी। रुपए नहीं देने पर उसने दूसरे पक्ष यानी कि मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम से पैसे लेकर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में पीड़ित सबूतों के साथ डीएसपी बिरजू पासवान से शिकायत की। उन्होंने मामले की जांच का जिम्मा कमतौल अंचल निरीक्षक को सौंप दिया है। सीसीटीवी फुटेज के सामने में उन्होंने क्या किया है कि घूस लेते हुए भी वीडियो है, जो वीडियो हमने अभी किसी को नहीं दी है, जो कैमरे में कैद है। किसके, कौन घूस ले रहा है, किससे घूस ले रहा है? वही मोहम्मद इस्लाम घूस दे रहे हैं अशोक सिंह को, जो जमीन पे कब्जा कर रहा है। जो जमीन पर कब्जा कर रहा है वो घूस दे रहे हैं अशोक सिंह जी को। ये अशोक सिंह कौन है? वो सिंहवाड़ा थाना का एसआई साहब है।
आपके मामले में मतलब वो घूस ले रहा है? घूस गोदाम सरासर घूस ले रहा है, प्लॉट पे बैठ के घूस ले रहा है। तो इसकी वीडियो फुटेज है? इसकी वीडियो फुटेज सीसीटीवी में भी है और मोबाइल में भी है। उनका यह भी आरोप है कि वे थाना के अधिकारी को घूस लाल बाबू के द्वारा देते हुए वीडियो देखे हैं, वो उनके पास उपलब्ध है, किंतु उनके द्वारा दिखाया गया नहीं है और न ही इस आवेदन में संलग्न किया गया है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी के द्वारा इनसे 1 लाख रुपए की मांग भी की गई है। अगली खबर है पूर्णिया से, जहां के बनवानखी से एक मुस्लिम लड़का फराज के द्वारा अगवा की गई हिंदू व्यवसायी की बेटी को पुलिस ने हैदराबाद से बरामद कर लिया। बनवानखी पुलिस ने लड़का फराज को भी हिरासत में लिया। आपको बताएं कि 24 नवंबर को ही बनवानखी से महेश अग्रवाल की बेटी को बहला फुसलाकर फराज हैदराबाद लेकर आ गया था। इसके बाद बनवानखी में लोगों का आक्रोश भड़क गया। लोगों ने बाजार बंद कर थाने का घेराव किया। लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस लड़के और लड़की को लेकर पूर्णिया लेकर आ रहे हैं। और हैदराबाद से बड़ी खबर, पूर्णिया के बनमनखी से अगवा लड़की बरामद कर ली गई है। हैदराबाद से लड़की की बरामदगी हो गई है। आरोपी फराज पुलिस की हिरासत में आ गया है। बनमनखी पुलिस ने दोनों को पकड़ा है और हैदराबाद से इन दोनों की बरामदगी हुई है। लड़का जो है दोनों गिरफ्तार कर लिया। तो बनमनखी कब तक लाने की जानकारी दी गई है? जानकारी तो हमको कुछ नहीं है, बोले कि आप शाम तक देखिए, हमें का सूचना मिल जाएगी आपको, खबर कर देंगे। क्या परिचय? पूर्णिया की घटना पर चिंता जताते हुए बीजेपी ने गहरी चिंता जताई। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जाए। तो बीजेपी ने इस घटना पर चिंता जताई और सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसे रोकने के लिए सरकार प्रयास करे। तरह की घटना को सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेनी चाहिए और एक्शन होनी चाहिए। ये लव जिहाद के नाम पर जो इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, सुनियोजित एक वातावरण बना रहे हैं, ऐसे लोग माफी के लायक नहीं है। इनको न सामाजिक न प्रशासनिक किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इस पर बैन लगनी चाहिए। इस तरह के खेल बंद होनी चाहिए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के लव जिहाद के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई वयस्क अपनी मर्जी से किसी से शादी करता हो तो उसे लव जिहाद कैसे कहा जा सकता है? फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है और उनके खिलाफ जो मुद्दा है उन मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे भटका दें, इसके लिए इस तरह की बात आती है। अदरवाइज स्पेसिफिक कहीं कोई घटना उस तरह की अगर हुई है कि जबरदस्ती किसी के साथ किसी ने किया तो वहां ठीक है, प्रशासन अपना काम करता है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई कहीं शादी करे, से क्या फर्क पड़ता है भाई? लव जिहाद की घटनाओं को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी प्रेम की भाषा नहीं समझती है और उसे हर जगह नफरत दिखाई देता है। बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो लव नाम की चीज ही नहीं समझते। जिस पार्टी का काम घृणा होना, परोसना, वो घृणा ही परोसते। तो बीजेपी के साथ मैं क्या कहूं, उनकी जो प्राथमिकताओं की फेहरिस्त है ना उनकी पॉलिटिक्स की, बड़ी संकीर्ण है। घृणा बोते हैं, जहर बोते हैं, मोहब्बत कहां समझेंगे। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने जीत का दावा किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी के विकास कार्यों की वजह से महागठबंधन का जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन की लहर है और उनके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री जी का नाम और काम गांव-गांव तक है, जन-जन तक है। कोई किसी प्रकार का हथगंडा अपना ले, दिग्भ्रमित करने का काम करे महागठबंधन के लोग, जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहां इतनी
अच्छी अच्छी योजना जो प्रधानमंत्री जी की चलती है, जो उनके भगीरथ प्रयास से पूरे देश के जन जन तक पहुंच रहा है, कुरहनी विधानसभा के जन जन तक पहुंचा है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, किसी बहकावे में आने वाले नहीं है। जो समीकरण है और रुझान है लोगों का, हम तो लगभग रोज जा रहे हैं वहाँ। आकर्षण आम मतदाताओं का नीतीश कुमार जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, महागठबंधन के प्रति जो दिख रहा है, उसके आधार पे महागठबंधन का उम्मीदवार 100% से भी ज्यादा सुनिश्चित है उसकी जीत। इसमें कहीं कोई बीजेपी के लोग कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर है दानापुर से, जहां धर्म परिवर्तन का खेल इस कदर पैर पसार चुका है कि अब यीशु मसीह के धर्म से जोड़ने के लिए गांव-गांव में चर्च भी बनने लगे। नौबतपुर का डेहरा गांव और इस गांव के किनारे एक बड़ा सा चर्च। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चर्च यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के लिए बनाए गए। यहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस ईसाई धर्म के चर्च से जोड़ने के लिए कई तरह के उन्हें लोभ लालच दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने वाले बक्सर इलाके के रहने वाले फादर जयप्रकाश के मुताबिक जब ज्यादा लोग जुड़ गए 2015 में चर्च का निर्माण कराया गया। हालांकि पहले इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन अब से महज 100 से 150 तक सिमट गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ये भी जानिए। पहले कम से कम नहीं है कुछ तो एतवार, मतलब हर एक एतवार के कम से कम नहीं है, 40-50 की संख्या में लोग जाते। 40-50 तो मैंने कैसे कैसे लोग जाते थे? अब वो जा हलन से ही बता सका, पूरा हम ना जाते। तो मैंने कि कौन परिवार के लोग जाते थे? तब हर जाने तक जाते थे। बाकी पास्टर बोल दिए ना कि जो भेदभाव मानते हैं तो चर्च में निकल जाओ। हम लोग चल आए वहाँ से। मैंने क्या भेदभाव? भेदभाव जैसे मुर्गा लाए थे तो मुसहरी के बर्तन में वो खाना बना रहे थे, तो हम लोग का अपना अथी दे देंगे, जाति पाति दे देंगे, तो हम लोग चले। पहले हाँ संगत में पहले थे, संगत में थे। हम लोग नहीं थे, हमारा भाई छोटा था नवीन कुमार। किस तरह से जोड़ा गया था उन्हें संगत में? अब तो वही बताएगा, हम नहीं बता सकते। तुमने कि लोभ लालच ये दे के, आपके भाई हैं तो जानते हैं। तो भाई है तो हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। लोभ लालच मिला था, कल एगो लगाया था, इतना हम जान रहे हैं। हम लोग हमारा न दिया है, हम और लोगों को 4000 क्या के लिए? पैखाना 4,000। तो मैंने हमेशा मदद मिलता था चर्च से जी, हमेशा। हम चर्च न जाते, मैंने जो लोग जाते थे का देता है काल। मैंने क्या सुने हैं आप? सुने हैं कि ढेर लोग छोड़ भी दिया, ढेर लोग अभी जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म से मुस्ती जो है यीशु मसीह को मानना बढ़िया बात है? ना, हमरा एक छोटे संतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।